हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर ब्राइट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 16 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो जो है बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा मेजर कीटो, ऑप्शन बी। बराबर की पहाड़ी जो है जहानाबाद जिले में है। इसी के साथ में एक और पहाड़ी लगी हुई है, नागार्जुन की पहाड़ी। नागार्जुन की पहाड़ी, इन पहाड़ियों पे जो गुफा है वो बौद्धों तथा आजीविकों के लिए बनवाया गया था और इन गुफाओं में कड़, चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी तथा लोमस ऋषि जैसी गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो आंसर होगा तबकाते नासरी। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, इस पुस्तक में जो है मोहम्मद गोरी के भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान के आरंभिक इतिहास का लगभग 1260 ईस्वी तक का इतिहास है। मोहम्मद गोरी कब आया था? 1191-92 में उसका आरंभिक विजय था, 1192 में। ठीक, और 1260 तक गुलाम वंश के शासन चल रहे थे उस वक्त। 1266 में बलवन शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो आंसर होगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध जो थे अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के समकालिक थे तथा अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा एक जगह है देवरिया जिला में। कुशीनारा देवरिया जिला यूपी में है। वहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके अवशेषों पर 8 स्तूप बनवाए गए थे। ठीक, उस वक्त जो है मगध का शासक अजातशत्रु था तथा मल जो है जिनके राजप्रसाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि का संस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो आंसर होगा 549, 549, ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध के आगामी जन्मों का भी वर्णन है और ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध जो है अन्य रूपों में जन्म लेंगे, जैसे मैत्रेय तथा अन्य अनाम रूप में भी भगवान बुद्ध जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय गीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा वीतराग। वीतराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा उदयन।
उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था तथा हरेक वंश का शासक था। और उदयन जो है जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। अन्य राजा भी थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन थे? जैसे वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। खारवेल कलिंग का राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था खारवेल। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, ठीक। चंदेल शासक जो थे वे सभी जो थे जैन थे। तो इस तरह से कुछ शासक जो थे वो जैन थे, जबकि इसी वंश के हरेक वंश के ही बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वो बौद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो आंसर होगा रुमिंगदेई। ऑप्शन ए रुमिंगदेई जो है वह नेपाल में है, ठीक है। और अशोक अपने धर्म यात्रा के क्रम में यहाँ पहुँचा था तथा लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध की जन्म हुई, इस कारण वहाँ का धार्मिक कर जो है वह माफ़ कर दिया था तथा भूमि कर को 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया था। तो स्पष्टतः उसने कर का उल्लेख जो है रुमिंगदेई अभिलेख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा कानूनगो। ऑप्शन बी, राजस्व संबंधी दस्तावेज को क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे, ठीक। कानूनगो से याद आया, एक राज्यपाल थे बिहार में, नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो, इनके वक्त में ही सबसे पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968-69 में। तब मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? ठीक, तो आंसर हो जाएगा मुनीम खान। ऑप्शन बी, इन्हें खाने खानम भी कहा जाता था, ठीक। खानम भी इनको के नाम से संबोधित किया जाता था। और अकबर ने कब भेजा था? तो 1574 में। इसके बाद जो है 1580 में अंततः बिहार को एक सूबे के तौर पे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रांतपतियों में एक जो थे वह राजा मानसिंह जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे। और यह कब बिहार के प्रांतपति बने थे? तो यह याद रखें 1587 से लेकर 1594 ईस्वी तक जो है प्रांतपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा शैव धर्म। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर होगा मैथिली। विद्यापति की अन्य रचना कीर्तिलता भी है। और विद्यापति जो है वैनवार वंश के राजा जो थे महाराजा शिव सिंह, महाराजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। शिव सिंह के दरबार में रहते थे 14वीं शताब्दी में, ठीक है। विद्यापति के रचनाओं में ही बिहार शब्द का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा धर्मपाल। पाल वंश का शासक था। और इसे जो उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि जो है वह किसने दिया था? तो गुजराती कवि सोडढल जो था उसने
उत्तरापद स्वामी का उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल को जो है परम सौगात भी कहा जाता है, परम सौगात भी कहा जाता है। और धर्मपाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे रख रखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो आंसर होगा दरभंगा जिला, ऑप्शन बी। नान्यदेव जो था कर्नाट वंश का संस्थापक था और कब संस्थापना किया था? 1097 ईस्वी में। और इसकी राजधानी जो थी मिथिला में सिमरावगढ़, जो कि अब नेपाल के क्षेत्र में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में है, ठीक है। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। और अंततः जो है कर्नाट वंश का 1393 ईस्वी में जो है संघर्षता रहे और इनका अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो आंसर होगा हरि सिंह देव। यह कर्नाट वंश के राजा थे और इनके समय में जो है मैथिली समाज का जो है बहुत ही ज़्यादा उत्कर्ष हुआ, ठीक। और गियासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ कब था? तो 1324-25 ईस्वी में, ठीक है। वहीं से वापस होते समय उसने तिरहुत पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र तुरुस दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो यह जो है मनेर, पटना के पास मनेर जो है वहाँ से प्राप्त है। तुरुस दंड जो है एक ऐसा कर था जिसका इस्तेमाल तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए किया जाता था और यह गढ़वाल शासक के लेख से पता चलता है। गढ़वाल शासक के जो है उनके लेख से पता चलता है। कुछ समय तक गढ़वाल शासकों का जो अधिकार था वह बिहार के गया जिले तक था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो आंसर होगा चरखा समिति, ठीक। इसी समय असहयोग आंदोलन के ही दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भी 27 नवंबर 1921 में कौमी सेवक दल का गठन किया था। 6 फरवरी 1921 को जो है आश्रम का स्थापना हुआ था, सदाकत आश्रम, ठीक। तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? तो आंसर होगा जापान। जापान में जो है मैथिली पेंटिंग का बहुत ही बहुत ही सम्मान किया जाता है। मैथिली पेंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है और वहाँ जो है मैथिली पेंटिंग का जो है संग्रहालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया है? कब किया गया था? आंसर होगा 1961 ईस्वी। अभी जो है बिहार राज्य खेल परिषद का जो है इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया है और बिहार में जो है राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आंसर होगा धारवाड़। यह धारवाड़ जो है आर्कियन युग की चट्टानों के अपर्दन से बनता है। सोन नदी के पश्चिम में जो है विंध्यक्रम की चट्टानें मिलती है, पश्चिम साइड में
कैमूर और रोहतास जिलों में, ठीक। और टर्शियरी प्रकार की चट्टानें जो हैं यह नेपाल के तराई क्षेत्रों में मिलती है। टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रकार की चट्टानें जो कि पश्चिम चंपारण, किशनगंज जिलों आदि में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया आदि क्षेत्र जो है वहाँ, अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बिहार में वहाँ किशनगंज में होती है। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो अरवल क्षेत्र में, ठीक है। अगर 2020-21 की बात की जाए तो तब सबसे अधिक वर्षा जो है वह पश्चिम चंपारण में हुई थी, फिर किशनगंज और फिर पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो आंसर होगा नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर होगा बेतिया, पश्चिम चंपारण में है। और बेतिया में जो है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 से 9 अक्टूबर के बीच में। 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक और दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे याद जरूर रखें, जल जीवन हरियाली दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो आंसर होगा नलकूप, ठीक है। नहर के माध्यम से जो है वो मुक्त पश्चिमी चंपारण, कुछ जिले हैं जहां नहर के माध्यम से की जाती है, मुक्त पश्चिम चंपारण में, सारण, गोपालगंज, सिवान में, सारण में तथा रोहतास जिले में जो है नहर से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा जमुई जिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाई जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो आंसर होगा मैग्नीज, ऑप्शन ए। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जो प्रमुख खनिज अयस्क है अभ्रक भी है, ठीक है, मैग्नीज भी है। और पाइराइट जो है यह विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वहाँ चूना पत्थर, पाइराइट, बालुई पत्थर ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो आंसर होगा 2001 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सासाराम, ऑप्शन बी। सासाराम जो है वह रोहतास जिले में है, रोहतास जिले में है। और यहाँ पे जो है धुआं कुंड, तुतला, कशिश वाटर, ये सब जो है सासाराम में ही है, ठीक है। दुर्गावती जो है जिसे खादर को भी कहते हैं, खादर को, यह भी रोहतास जिले में है। काकोलत जो है यह नवादा जिले में है। और कैमूर में जो है वहाँ तलहर और करकटगढ़, करकटगढ़ झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिरा बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन ए। मुंगेर में जो है भीम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी,
जिसे बांगर भी कहते हैं, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बिहार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी बिहार, वहाँ खादर मिट्टी की प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो आंसर होगा 1978। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री मेगावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2008-9 में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो आंसर होगा 4 लाख का ऋण जो है शिक्षा ऋण दिया जाता है। और यह चालू कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2016 से चालू हुआ था। और यह जनरली जो है 12th पास बच्चों को उस शिक्षा या तकनीकी में पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो आंसर होगा 1000 रुपये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर होगा विद्यापति, कवि थे जो कि वैनवार वंश के शासक के यहाँ, महाराजा शिव सिंह के यहाँ जो है रहते थे, ठीक है। कब रहते थे? 14वीं शताब्दी में। और इनकी जो मुख्य जो कृति है वो कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1936 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अभी जो है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जो है बीजू जनता दल, बीजेडी के प्रमुख भी हैं, तो बीजू जनता दल के हैं नवीन पटनायक, वही मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो है वह प्रोफेसर गणेशी लाल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? ठीक, तो आंसर होगा महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है यह विधायी शक्ति नहीं है, यह कार्यपालिका शक्ति है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है यह कार्यपालिका शक्ति है, ठीक। और विधायी शक्ति जो है विधानमंडल का सत्र अवसान करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब विधायी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा उज्ज्वल नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा सी, 5 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो आंसर होगा सासाराम के समीप, ऑप्शन सी। हालांकि मराठे जो हैं उड़ीसा के कुछ भाग को जीतने में सफल रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा भागलपुर, ऑप्शन ए। पहला जो है पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। और सैयद हसन इमाम जो है, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और 1929 में भागलपुर के अधिवेशन में जो है वहाँ सरदार पटेल जो है शामिल हुए थे और छात्रों के आह्वान पे छात्रों से मिले भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किए थे? तो आंसर होगा बंकिम चंद्र मिश्र, ऑप्शन ए। और यह कब हुआ था? 3 मार्च 1909 को। नहीं, ये हिंदू बॉयज है, ठीक है, तो बंकिम चंद्र मिश्र सही है। और 3 मार्च
1909 में दरभंगा के मैदान में जो है वह बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तब उसकी स्थापना किसने की थी? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा ने की थी। सूर्यदेव नारायण वर्मा ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सर अली इमाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ऑप्शन सी। बाबू महेश्वरी प्रसाद जो है यह द बिहारी पत्रिका से जुड़े हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला क्षेत्र में शुरू किया था? तो आंसर होगा चंपारण। और चंपारण किनके बुलाने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर आए थे। और राजकुमार शुक्ल जी ने जब उनको निमंत्रण पत्र दिया था तो उसी में बापू शब्द से महात्मा गांधी को संबोधित किया था। और महात्मा गांधी जो है चंपारण में कब आए थे? तो 15 अप्रैल 1917 को आए थे। और 14 नवंबर 1917 को जो है बड़हरवा लाखन से नामक गांव में जो है पहला स्कूल स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे और सांप्रदायिक दंगे में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो आंसर होगा गिरिवरधारी चौधरी, ऑप्शन ए। ठीक है। और दांडी यात्रा कब से कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल 24 दिन हुए थे। ठीक है। शुरू में कितने स्वयंसेवक थे? 78 स्वयंसेवक थे, जिनके साथ महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा 1935 हाजीपुर, ऑप्शन डी। ठीक। और यहाँ अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1934 में जो है गया अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। और यहाँ जो है पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1929 में। ठीक है। सोनपुर मेला जो है हरिहरपुर क्षेत्र में वहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण जो है वह सोरा था, ऑप्शन बी। सोरा उत्पादन जो है हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया आदि जिलों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन 1936 चलाया गया था? तो आंसर होगा कार्यानंदन शर्मा, ऑप्शन ए। बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत जो है नवंबर 1935 में हुई थी। ठीक है। मोकामा क्षेत्र के बड़ैया ताल इलाके में, इसको बड़ैया ताल आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जनरली जो था जमींदारी उन्मूलन तथा बर्खास्त भूमि की वापसी, इसका मुख्य मुद्दा जमींदारी उन्मूलन भी था।
और बकास भूमि की वापसी भी थी। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो 1935 हाजीपुर में जब हुआ था, तो उसी समय जो है जमींदारी उन्मूलन और बकास भूमि की वापसी के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था और पास भी हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।